Hello, good morning students. Today I'm going to create one program. Program is creating a program to calculate average of a given number inside the list. Okay, program name here. Program to calculate mean of a given list of numbers. Okay. Okay, program here calculate mean or you can say average of a given list of numbers okay, calculate mean of a given list of numbers. Okay, that's it. This is the first program of a list manipulation program. Program is calculate mean or you can say average of a given list of numbers. Okay, suppose I have a list. This list contains some elements like 10, 20, 10, 40 and 20. These are the list elements and all the elements in the form of integers 10, 20, 10, 40 and 20 again. Okay, the question is calculate mean means average of a given list of numbers. Okay, then first of all we have required a formula for average. As you know that average equal to sum of all the numbers addition of all numbers divided by total number. Okay, addition or sum of all numbers, यानी कि सभी नंबर को हम जोड़ दे. क्लियर है? उसको टॉप पे लिखना होगा और ये कितने टाइम्स एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. अच्छा, क्लियर? यानी कि दो चीज रिक्वायर्ड होगा एवरेज और मीन फाइंड आउट करने के लिए. कॉन्सेप्ट सीखिए. पहला क्या करूंगा, सभी नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. क्लियर? दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एवरेज और मीन निकालने के लिए टोटल नंबर को हम काउंट कर लेंगे. क्लियर? तो आपको ऑलरेडी पता है कि लिस्ट के कुछ फंक्शंस है. लिस्ट के क्या है, कुछ फंक्शंस है. उसका हम लेकर के इस फंक्शंस को इस मीन या मीडियन को मीन और एवरेज को हम फाइंड आउट कर सकते. कैसे? सिंपल लॉजिक है. टोटल लेंथ काउंट कर लीजिए. एक फंक्शन ले क्या किस पे, लिस्ट पे. तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा. क्लियर? तो इस केस में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5. लेंथ कितना मिल गया, 5. क्लियर? तो यहां से मेरे को क्या मिल चुका है, 5. क्लियर? अगेन एक सम ऑफ द नंबर्स अगर मेरे को मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया.
तो सम निकालने के लिए आपको पता होगा कि एक लिस्ट इटरेशन मेथड में आती है। लिस्ट इटरेशन उसमें क्या होता है, अगर मैं यूज करूं, ध्यान से देखिए, फॉर यू कैन टेक एनी वेरिएबल आई इन लिस्ट, आई इन लिस्ट। इसका मतलब क्या है, इस आई के अंदर पहले 10 स्टोर होगा, देन 20, देन 10, देन 40 and then 20. As you know, follow using two way. First one, counting. Counting means you can iterate or you can say travel one by one elements. यानी कि एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, यानी कि एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो किसका यूज कर लेंगे? और दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से जीरो से लेकर के लास्ट तक चलना है, इसका मतलब जीरो ऐसे करते हैं, रेंज फंक्शन लगा सकते हैं, इसके जगह हम यूज कर सकते हैं रेंज, then pass 0 starting and need position length -2, both are correct। मल्टीपल वे है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट मैं एक ही तरीका भी फिलहाल के लिए यूज करूंगा, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। मैं क्या किया, फॉर आई इन लिस्ट, इसका मतलब आई के अंदर क्या है, 10, 20, 10, 40 एंड 20 रिपीट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल ले लो सम इक्वल टू 0, इनसाइड द इंटेंट मैं लिख सकता हूं सम इक्वल टू सम प्लस आई, क्लियर है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो आई के अंदर जो वैल्यू आएगा, पहले सम 0, आई के अंदर कौन सी वैल्यू पहले आया, 10, जोड़ा ऐड किया, सम की वैल्यू 10, क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला, sum equal to sum plus I. Okay, now in the first iteration I storing of value 10, sum 0 here, this one 10. After this process sum become 10. Okay, next time, next iteration I become 20 with the help of follow. Now equal to sign, sum का ऑलरेडी जो पहले वैल्यू था वो 10 था, अब क्या हो गया, 10 प्लस आई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू कितना हो गया, 20, क्लियर है। तो अगेन यार 10 20 ऐड करें कितना हो जाएगा, 30। नाउ जो सम 10 था किससे रिप्लेस हो गया, 30 से। अगेन यह प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पर तो सम पहले से आ गया 30, जो सेकेंड इक्वेशन में ले जाएगा, आई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, 10, दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 40, या 40 किसमें असाइन हो जाएगा, सब। तो पहले 30 तो आप किससे रिप्लेस हो गया, 40 से। ओके, नाउ आई की वैल्यू हमारा अब रिप्लेस होगा किससे, 30। तो यहाँ पर 40 पहले से सम की और इसमें 30 ऐड किया, तो ये टोटल ऐड करेगा क्या होगा, 70, और 70 जो है असाइन होगा किसमें, सम में। तो सम में असाइन होगा, तो सम की वैल्यू इस टाइम कितना हो गया, 70, क्लियर है। नाउ लास्ट इटरेशन हमको क्या मिल जाएगा, 20, तो 20 मिलेगा, तो 70 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू सम का जो कैलकुलेशन में आया था, और प्लस लास्ट वैल्यू ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 20, तो इसके बाद से जो वैल्यू होगा 90, तो 90 किसमें स्टोर हो जाएगा, सम। आफ्टर द दिस प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सम ऑफ द एलिमेंट्स है इसको कॉल कर लेंगे सम, तो सम की वैल्यू कितना आ जाएगी, 90, और 5 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, एवरेज और मीन हो जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। मीन और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो लिस्ट में नंबर्स है उसको सम कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ फॉलो। ओके, सेकेंड स्टेप, लेंथ कैलकुलेट के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ये लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर है, टोटल में जो सम के अंदर वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो किससे फाइंड आउट होगा, लेंथ फंक्शन से, तो ऑटोमेटिकली आपको एवरेज और मीन मिल जाएगा। चलिए मैं लाइव करके दिखाता हूँ इसको।
open the Python ideally, start menu, this is Python ideally, okay, click file and take new file. I'm going to take one variable list. Inside the list we are trying to store some numbers, integer number, okay. Okay, suppose this list contains some elements 10, 20, 30, 40 and 70. Okay, my requirement is to find out average or mean of a given list of numbers. Okay, then first of all calculate the length of this list. Solution is calculate the length of the given list. Then simply take a variable length, okay, apply the function length. As you know, length function is responsible for calculating the length of the given list. Okay, then pass list here. Okay, clear? तो यह लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके लेंथ में रिटर्न करेगा. इस केस में कितना काउंट करेगा, 1 2 3 4 एंड 5. लेंथ की वैल्यू 5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड में क्या आपको करना था, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को सम ऑफ करना है. क्लियर है? तो उसके लिए आप फॉर लूप यूज कर सकते. एक फंक्शन भी होता है सम फंक्शन, अभी उसका यूज नहीं करेंगे, अभी लॉजिक सीखिए. क्या यूज करेंगे, फॉर लूप. ठीक है, या आई इन लिस्ट. ओके, क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50, वन बाय वन इसमें स्टोर होगा आई. तो इस आई को मैं ऐड कर सकता हूँ वन बाय वन. इट मींस 10, 40, 20, 30, 40 एंड 50 को वन बाय वन ऐड कर सकते हैं. एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल होगा सम इक्वल टू 0. एक और वेरिएबल लेंगे हम a b g इक्वल टू 0, क्योंकि एवरेज मेरे को फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई. क्लियर? आफ्टर दैट take a pointer outside the loop, okay, and calculate the average. Then a b g equal to sum divide by length, l e n g g h t. Okay, done. Spelling G T H actually T H, this one T H G T H. Okay, and finally using print method, print the average. average, average of list of numbers are list of numbers come, call which variable, average. Okay, next project, and press Ctrl plus S to save this file. Save with any name like avg.p. Okay, now we can see here the process to find out average or mean of a given list of numbers. List containing some elements
but make sure all the numbers should be a integer. Now calculate the length. Okay, apply length. Now sum and average take a two variable, both assigning a value 0. Okay, now follow responsible for adding each and every element of a given list using sum plus I. It means I is to 10. Okay, then sum take a value in the first instruction 0 plus 10 and then assign 10 inside the sum variable. Next time I become 20. Now 10 plus 20 again add and assign sum variable. Next time 30. Then this statement become 30 plus 30 and add inside the sum variable. This process going on until all elements should be added inside the variable sum. Okay, and now outside the for loop, calculate the average, sum divide by length, and finally using print method, print the average of the given list of numbers. Okay, press F5 to get the output. We can see here the average here 40.0. Okay, so this is the one program for list. Program is keep in mind creating one Python program to find out average, or you can say mean, of a given list of numbers. Everyone take a screenshot and write in notes form. Okay, and send me as soon as possible. Okay, thank you for watching my video. Thanks a lot.